Hi everyone, my name is Zubia Imran. कुछ दिन पहले मैंने कुछ पिक्चर्स शेयर की थी जो कि लोगों को बहुत पसंद आई और लोगों ने बहुत सारे सवालात पूछे क्योंकि वो पिक्चर्स कुछ स्कल्पचर्स की थी। वैसे तो जर्मनी में आप बहुत सारे स्कल्पचर्स हेयर एंड देयर देखते हैं। हर सिटी में बेशुमार स्कल्पचर्स पाए जाते हैं। इसी तरह गोटिंगन में भी बहुत खूबसूरत स्कल्पचर्स हैं जिनकी अपनी एक कंप्लीट स्टोरी होती है। आज मैं आपको बोर्नर फियर्टल स्कल्पचर्स को दिखाऊंगी क्योंकि फियर्टल इनको इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्डिंग के दोनों साइड्स पे रखे गए हैं और ये तादाद में 4 हैं। 2 एक साइड पे और 2 एक साइड पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इन स्कल्पचर्स की कोई ख़ास शक्ल सूरत तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह से इनको यहाँ पे खड़ा रखा गया है और इनका वज़न कोई टन्स के हिसाब से है। इस ही बिल्डिंग के अंदर की साइड में आप देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये एक बहुत ही अहम स्कल्पचर है। ये काफ़ी बड़े साइज़ में है। इस बिल्डिंग के सेंटर में रखा गया है। इसको आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल यूज़ किया गया है। इसको जिस बिल्डिंग में रखा गया है, आप ऊपर देखते हैं तो लगता है आसमान चल रहा है, या एकदम से देखें तो ये एहसास होता है कि ये बिल्डिंग घूम रही है या चल रही है। तो ये इस तरह के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ कर देते हैं जब आप किसी बिल्डिंग, किसी तारीख़ी चीज़, इमारत या किसी स्कल्पचर को एक्सप्लोर करते हैं। इस स्कल्पचर को इस इमारत के सेंटर में रखा गया है और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ बार्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह हैं। ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स। इसके बाहर स्ट्रीट का लुक कुछ इस तरह से है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके एंट्रेंस में ये 2 बड़े बड़े स्कल्पचर्स रखे गए हैं। आप जब इसको पास से देखते हैं तो ये एक अजीब सा पत्थर दिखाई देता है, बट इसको बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे रखा गया और ये ही इस इमारत की शनाख्त है। अब मैं आपको दिखाती हूँ और अंदर चलते हैं कि ये बिल्डिंग किस तरह से दिखती है और इस स्कल्पचर के मतलब क्या है। डेयर मैन अम श्राइबडिश, इसका मतलब है कि एक आदमी जो कि लिखने वाली मेज़ पर बैठा है। इस स्कल्पचर को बेंट अल्टनस्टाइन ने डिज़ाइन किया है और उनके बनाए हुए स्कल्पचर्स में हमेशा आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाई देगी। उनका हर स्कल्पचर के पीछे एक स्टोरी है, एक पूरी कहानी है। जैसे कि आप इस स्कल्पचर को देख सकते हैं कि ये एक आदमी है जो कि टेबल पे बैठा है और कुछ ऑफिशियल काम कर रहा है। अगर आप इसको बारीकी से देखें तो इसके मेज़ के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जिनको कि वो संभाले हुए है। जैसे कि उसके हाथ के पास एक रिसीवर है, यानी वो फ़ोन पे बात कर रहा था और ये पुराने ज़माने का फ़ोन, उसको भी इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। आप अगर करीब से देखें तो उसके वायर्स भी देखे जा सकते हैं। बेंट अल्टनस्टाइन एक बहुत ही माहिर और बहुत ही प्रोफेशनल स्कल्पचर और डिज़ाइनर थे। आप यहाँ उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो दिखते कैसे थे। जर्मनी में बेशुमार स्कल्पचर्स और बहुत सारी खूबसूरत तारीख़ी इमारतों में उनका काम मौजूद है। अगर आप गूगल करेंगे तो आप ये जान सकेंगे कि उनका काम कैसा था। उनके स्कल्पचर्स के पीछे हमेशा कोई ना कोई स्टोरी होती थी और ये आदमी यहाँ पे इस स्कल्पचर में जो दिख रहा है वो ये सारे सिस्टम को संभाले हुए, क्योंकि यहाँ पे इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और होटल्स थे जिनमें के गोश्त और सॉसेज यानी कि खाने की चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता था और इस सिस्टम को हैंडल ये आदमी करता था। तो ये स्टोरी इसके पीछे थी और इसलिए इसको इस बिल्डिंग के सेंटर में बनाकर रखा गया है। तो ये इसके पीछे एक खूबसूरत स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और ये स्कल्पचर भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई होप आपको ये देखकर अच्छा लगा होगा और आपको भी स्कल्पचर्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। अब हम उसकी दूसरी साइड पे जाते हैं और देखते हैं कि
इसके बाहर निकलकर हमें क्या दिखाई देता है। ये काफ़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग इमारत है। यहाँ पास में ही एक आर्ट गैलरी भी है जो कि इस वक्त तो बंद है, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको फ्रीली एक्सेस नहीं हो सकती थी। तो आर्ट गैलरी को भी हम किसी दिन विज़िट करेंगे जब हम गैलरी को देखने जाएंगे। तो ये बिल्डिंग बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। इसके चारों तरफ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। खास बात ये है कि ये पीछे जिस एंट्रेंस से हम आए थे उसको कनेक्ट करता है दूसरी स्ट्रीट को। आप इधर से निकलेंगे तो दूसरी साइड पे जाएंगे और वहाँ भी इन्हीं से रिलेटेड सेम स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। और इसके अंदर भी कुछ स्कल्पचर्स हैं, इमरान देखें, है ना। जब आप नई नई चीज़ों के पास जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, बिल्डिंग्स को देखते हैं, तो आपके अंदर शौक़ होता है कि आप नई नई चीज़ों को अपने लिए एक्सप्लोर करें और उसका नॉलेज भी हासिल करें। तो मुझे लगता है कि मतलब चीज़ों को आप हर तरह से जानें, सर्च करें, हिस्ट्री को सर्च करें, उसकी डिटेल्स को देखें कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी बिल्डिंग क्या है। तो जर्मनी इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, बहुत ही हसीन इमारतें हैं, दरवाजे हैं, रास्ते हैं। तो कहीं भी चले जाएं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिलता है। वैसे आई बिलीव अगर आपको इंजॉय करना है ना तो आप जस्ट वॉक पे चले जाएं। रास्ते में आपको खूबसूरत सड़कें, फूल, पौधे, दरख्त, ग्रीनरी सब कुछ एंजॉय करने को मिलता है। तो अपनी एंजॉयमेंट को किसी चीज़ पर वो फिक्स नहीं कर देना चाहिए कि ये हो तो हम एंजॉय करें, कहीं भी चले जाएं। ज़िंदगी की हर चीज़ ही खूबसूरत होती है, बस आपको मज़ा करना आना चाहिए और आपको एंजॉय करना आना चाहिए। आप कहीं भी चले जाएं, आपके लिए हर जगह ही खूबसूरत होती है। ख़ास तौर पे ये मौसम जिसमें कि फूल खिल रहे हों और अच्छी हवाएं चल रही हों। वैसे तो मुझे कभी पोलन का मौसम सूट नहीं करता है क्योंकि जब नए पौधे निकल रहे होते हैं तो मुझे तो एलर्जी हो जाती है आराम से। तो उसके बाद वाला मौसम मेरा फेवरेट मौसम है। एक तो बहुत ठंड नहीं होती और आप कभी भी बाहर जा सकते हैं, बाहर की सीनरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें एक और उधर जगह पे जाना चाहिए। ये जगह विल्हेल्म्सप्लात्स कहलाती है। ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। इसके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो गाइज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि आपको नेक्स्ट रिलेटेड वीडियोस टाइम पे मिले और आप तक नोटिफिकेशन आए कि हमारी नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पर आ गई है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ बात करूँगी। आपको वो जगह और वो चीज़ें दिखाऊँगी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। तो अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत सारा खुश रहें। Take care. Goodbye.